ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम भवन के पश्चात गिरीश भवन में ठाकुर के आगमन के साथ साथ जो अद्भुत सत्प्रसंग हुआ था, मास्टर महाशय उसके एक सुंदर उपसंहार दिया है। जिसे कहा गया है पूरा एक परिच्छद, one whole chapter has been devoted to review and consolidate the essence of the message received on that particular day. दुर्भाग्यवशतः अंग्रेजी अनुवाद में ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया। The whole chapter has been deleted in the English translation. जबकि यहाँ पर मास्टर महाशय का जो उल्लेख है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। हिंदी में दिया है, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त करके दे दिया, लेकिन वहाँ पर हम लोग देखे हैं, कल भी इसके बारे में चर्चा हुआ था। मास्टर महाशय ठाकुर के चुक्ति है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कितने तात्पर्यपूर्ण है वो विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि विचार बुद्धि के द्वारा ईश्वर को जाना नहीं जाता है। एक शेर घोटीते की 12 शेर दूध धरे, जिसका आयतन कम है, बर्तन का कैपेसिटी 1 यूनिट है, उसमें 12 यूनिट तक पकड़ गया नहीं। ईश्वर अनंत है, वो हमारे ये मन और वाणी जो कि शुद्ध नहीं है और उसका सीमित आयतन है, उसमें संभव नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिकगण ये गलती किए हैं। मास्टर महाशय इज ए वेरी वेल रेड पर्सन। वेस्टर्न फिलोसॉफी में उनका बहुत ही व्युत्पत्ति था। यहाँ पर उल्लेख किया है 3 दार्शनिक का नाम उल्लेख किया है। पहले बताया गेटे, महापंडित थे, लेकिन उसको पता चला वो कुछ नहीं जान पाया। तो मृत्यु सज्जा में वो पुकारते रहे लाइट, मोर लाइट, और मृत्यु का अपेक्षा कर रहे हैं। अपने जीवन का व्यर्थता को पता चल गया। इट इज़ एन इनफिजिबल अटेम्प्ट। प्रयास करने पर भी ये संभव नहीं है। जैसे ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया है, তিনি যদি দপ করে দেখিয়ে দেন তখনই জানা যায়। जैसे दियाशलाई अचानक जल जाता है और उस रोशनी से सब कुछ दिखाई पड़ता है, वैसे ही ईश्वर अगर दिखा देते हैं तब सब कुछ पता चल जाता है और वो दिखाते भी हैं। मास्टर महाशय उल्लेख कर रहे हैं जैसे ईसा मसीह, उनके जो अज्ञ मछुआ थे, इग्नोरेंट फिशरमैन, उनको दिखा दिया
अपना स्वरूप वो विश्वास कर लिया। चैतन्य देव श्रीवास आदि भक्तों को नवद्वीप में दिखा दिया अपना स्वरूप, विश्वास कर लिया। यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण किसी किसी को अपना स्वरूप उन्मोचित किया, विश्वास कर लिया, जैसे गिरीश चंद्र घोष, पता चल गया। अभी मास्टर में एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। ये उनके आत्म विश्लेषण है। जब ठाकुर चले गए दक्षिणेश्वर, जब वो घर में लौट रहे हैं, रास्ते में ये सब चिंतन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तो भगवान अगर दिखा देते हैं तब तो पता चलेगा, अगर नहीं दिखाए, जब तक नहीं दिखाते हैं तब तक हम लोग क्या करें। मास्टर मुझे कहते हैं क्यों? ठाकुर ने जिससे बताया, विश्वास, गुरु वाक्य में विश्वास, और विश्वास के बल पर हमारा इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा चले जाएंगे। यहाँ पर कथामृतकार रविंद्र संगीत का 2 पंक्ति उल्लेख किया है कथामृत में। तुम्हारी कोरियाछी जीवनेर ध्रुव तारा, ए समुद्रे आर कबू हवना को पतोहारा, लिखा हुआ है। अर्थात आपको मैं जीवन का ध्रुव नक्षत्र बनाया, पोल स्टार, जो अनशेकेबल है। जीवन में और भटकने का कोई अवकाश नहीं रहेगा, सीधा आपको पकड़ के चले जाएंगे। ऐसे विश्वास होना चाहिए। नहीं तो फिर बता रहे हैं विश्वास नहीं रहेगा, तब क्या हम लोग फॉस्ट का भांति आत्महत्या करेंगे? फॉस्ट का जीवन में जब महापंडित है, लिखा हुआ है, शाम को चंद्र किरण में खिड़की से चंद्र किरण आ रहे हैं और वो विलाप कर रहे हैं, हाय मैं कुछ जान नहीं सका, जो ज्ञान आहरण करने के लिए मैं व्रती हुआ था, ये जीवन व्यर्थ हो गया और आखिर में जहर पी लिया, आत्महत्या किया। मास्टर मुझे कहते कि हम लोग इसे आत्महत्या करेंगे। नहीं तो और एक दार्शनिक का नाम ले रहा है, एलिस्टर, जो भी इसी तरह शिलाखंड में, पत्थर के खंड में माथा रखकर टेक कर मृत्यु का वरण कर रहे हैं। ये व्यर्थता के साथ ज्ञान आहरण कर नहीं पाया। तो मास्टर मुझे कह रहे हैं, ठाकुर इसलिए भक्तगण को सिखाया क्या करना चाहिए। सरल प्राण में ईश्वर के चरण में प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन, भक्तिहीन, अज्ञान है, हम भक्तिहीन हैं, कृपा करके तुम्हारा चरणों में निष्काम अमला अहित की भक्ति दो, और यही करो ताकि तुम्हारा भुवन मोहिनी माया में मैं विस्मित ना हो जाऊं। ठाकुर ने सिखाया, खुद प्रार्थना करके शाम को सिखाया, जो कि हम लोग चर्चा किया था। मास्टर मास्टर उसको रिव्यू कर रहे हैं। मैं देह सुख नहीं चाहता हूँ, लोक मानना नहीं चाहता हूँ, अनिमादि अष्ट सिद्धि नहीं चाहता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, साधनहीन, भजनहीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन, कृपा करके तुम्हारा चरण में मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। और साथ साथ
मैं शक्तिहीन हूँ, कृपा करके तुम्हारा ये भुवनमयी माया में हमें मुग्ध ना करो। ये करना है। तो सहज ढंग से सिखा दिया जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर मास्टर से सोच रहे हैं, अहेतु की कृपा सिंधु ठाकुर की भक्त प्रेम, गिरीश घोष जैसे भक्त है जिनका चरित्र ठीक नहीं था, फिर बोल रहे हैं आप मेरे घर में आइए, मैं नहीं रहूँगा, मैं थिएटर में चला जाऊँगा। ऐसी कोई जाता है क्या? इज इन्वाइटिंग समवन एंड सेइंग तब आ जाइए, बट आई विल नॉट बी देयर, मेरा दूसरा काम है। तब भी ठाकुर गए, ये प्रमाण करने के लिए कि भक्तों के लिए वो व्याकुल है। जो बुलाते हैं भगवान ज़रूर उसका आह्वान स्वीकार करते हैं। एक संगीत में है, ओरे नाम शुने इष्टे धे एमन दयाला तो नाई। ऐसे कृपा सिंधु और दिखाई नहीं जाता है, बुलाने पर हाजिर। और गिरीश घोष को आध्यात्मिक जीवन में लाने के लिए उनका अभिनव पथ निर्देश गिरीश घोष ने नहीं बताया तुम सब छोड़ के सन्यासी बन जाओ, जबकि गृह सन्यासी दोनों के लिए एक ही मार्ग है, त्याग। त्याग ये नहीं कि अमृत तत्व मानुष हूँ, त्याग बिना नहीं चलेगा, लेकिन वह त्याग अपनाने का समय है, प्रक्रिया है, ये सिखा रहे हैं। उदाहरण देके बता रहे हैं। जब फुंसी होता है तब जबरदस्ती करके तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा कच्चा अवस्था में अगर उसका चमड़ा हटा दिया जाए तो नुकसान पहुंचेगा, विषाक्त हो जाएगा। इंतज़ार करना चाहिए, जब फोड़ा पक जाएगा अपने आप मामड़ी उसे निकल आएगा। सो त्यागा इज ए नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये ठाकुर को पता है कब किसको किस अवस्था में ले आना है। वो लाने के लिए आए हैं, लेकिन वी शुड कोऑपरेट। हड़बड़ करने से नहीं होगा, ये ठाकुर का शिक्षा है। और वर्तमान में क्या शिक्षा है? नहीं, तुम्हें नाटक करना चाहिए। एदिक ओदिक दूदिक रेखे खींच लो दूधिर बाटी, दोनों ओर से तुम्हें संभालना पड़ेगा। जो संसारी भक्तगण है उसको संसार भी संभालना पड़ेगा और धर्म जीवन भी संभालना पड़ेगा। जब तक उनके जीवन में फोड़ा पकने का समय ना हो जाए, जैसे हो जाएगा अपने आप गिरीश घोष के जैसे पूर्ण रूपेण ईश्वर समर्पित प्राण हो जाएगा। दृष्टांत दिया, उस समय में नहीं, बट बाद में हुआ था जो हम चर्चा किया। ठाकुरगत प्राण से बाबूराम महाराज बताया, वहाँ साधु संत भी ऐसे सत्प्रसंग नहीं करते हैं। हम लोग जाते हैं, ईश्वर कोटि स्वामी प्रेमानंद 12 रस में सत्प्रसंग सुनने के लिए गिरीश घोष के घर में जा रहे हैं। क्या आश्चर्य बात है। ये उल्लेख करते हुए ठाकुर ने बताया था, लोके देखे अवाक हवे,
ऐसी अद्भुत ठाकुर है। और उसके साथ साथ मास्टर मासी ये भी याद कर रहे हैं नरेंद्र नाथ के प्रति उनके अतुलनीय प्रेम। नरेंद्र नाथ को साक्षात ईश्वर दर्शन कर रहे हैं और उनके भीतर से भगवान के ओर मन को ले जा रहे हैं। The apparent man is leading to the real man। उनका मन को जो बाह्य दशा से अंतर्बाह्य दशा एवं अंतर्दशा तक ले गया, कैसे ठाकुर ने दिखाया। और ये भी आश्चर्य की बात है कि न केवल नरेंद्र नाथ जो शुद्ध सत्य भक्तगण थे, नारायण और भी भक्तगण थे जिसको उल्लेख हुआ है, इनके लिए व्याकुल है। इनको दक्षिणेश्वर में बुला लेते हैं, खिलाते हैं। क्यों? कारण इनके भीतर साक्षात ईश्वर दर्शन करते हैं। भक्तगण को प्रोत्साहित करते थे, इन लोग को खिलाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। दौड़ दौड़ के दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में आके उनको बुलाने के लिए मास्टर मास्टर को आज्ञा देते थे। बेचैन हो जाते थे। मास्टर मास्टर यहाँ टिप्पणी दे रहे हैं, अगर मिट्टी के प्रतिमा में षोडशोपचार पूजा करते हम भगवान का आराधना कर सकते हैं, ये जीता जाता शुद्ध शक्त आधार में क्या भगवान का पूजा संभव नहीं है? ठाकुर साक्षात इनके भीतर से ईश्वर पूजा करते हुए ये प्रमाणित किया। उनके अभिनव उक्ति जीवंत मानुषे ईश्वरेर पूजा है ना, करके दिखाया। तो फिर आखिर में जो नरेंद्र नाथ के साथ उनका अभिमान का पाला है, नरेंद्र नाथ तर्क कर रहे थे, ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बताया तर्क के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं होगा और आवाज़ उतना ही कम होते जाएगा जितना ही तुम ईश्वर को ओर बढ़ोगे। निमंत्रण घर में, न्योता का घर में जो जैसे होता है, खाना खाते खाते जैसे आवाज़ कम हो जाता है, वैसे ईश्वर को अमृत सुधा जैसे हम पान करते रहेंगे, आवाज़ अपने आप घटते जाएगा। जहाँ पर आवाज़ है, जहाँ पर कलरव है, शब्द है, विचार है, वहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो नरेंद्र नाथ के मन में अभिमान होना स्वाभाविक है। ठाकुर तो बाह्य दृष्टि से अनपढ़ है, नरेंद्र नाथ महापंडित है एवं तीक्ष्ण मेधा है। लेकिन ठाकुर अपने अनुभव के बल पर उनको शिक्षा दे रहे हैं।
और कहते हैं तो अभिमान किया था, उससे कुछ नहीं आता है। जो अंतरंग होता है, जिसके साथ प्यार रहता है, उसके साथ अभिमान नहीं रहता है। ये आखिर बात सिखा दिया। भगवान के साथ ऐसी प्यार का संपर्क रखना चाहिए। जैसे श्रीमती राधिका एवं गोपीगण कृष्ण के साथ ऐसी मान अभिमान का लीला किया था, वो प्यार का एक अंश विशेष है। वैसी ठाकुर नरेंद्रनाथ आदि शुद्ध सत्य भक्तगण के साथ ये अभिमान का लीला किया था। ये सब बातें चिंतन करते हुए मास्टर महाशय कहते हैं भक्तगण घर में लौट रहे हैं। यह अपूर्व संवाद जितना भी हम मन में मंथन करेंगे उतना ही इसका रस हमें मिलते रहेंगे। गन्ना, इक्षुदंड, आँख जितने चबाएंगे उतना ही उसका मिठास मिलते रहेंगे। ठाकुर के ये आध्यात्मिक संवाद जितना ही हम मंथन करें, स्वादु स्वादु पदी पदी, स्वाद ही स्वाद है, मिठाई से मिठास है। इसके साथ मास्टर महाशय उपसंहार कर रहे हैं। अगले दिन हम दूसरा प्रसंग देखेंगे, इसके विस्तार अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यद्यपि आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का तिथि है, लेकिन आज अमावस्या भी है। दुर्गा पूजा के पहले अमावस्या काल महालया है। अमावस्या का तिथि अनुसार लखनऊ आश्रम में देवी नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।